welcome to my YouTube channel that is Math Success Point and राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स है ना, हर चीज का सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन आप लोगों को इन चैनल्स पे मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। चलिए लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है रूट 13 इज एन इरेशनल नंबर। ये माय डियर स्टूडेंट देखिए द क्वेश्चन, लेट अस अज्यूम रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने क्या जूम कर लिया, रूट 13 दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है दैट इज एन इरेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द बोर्ड, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, रूट 13 विल बी इक्वल टू ए अपॉन बी। देखिए ए अपॉन बी, बी डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए रेशनल नंबर। लेकिन कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, ए बी आर इंटीजर्स। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, इंटीजर्स। माय डियर स्टूडेंट ये याद रखना है, ए बी आर इंटीजर्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। देखिए ये कंडीशन माय डियर स्टूडेंट, एक कंडीशन से भी काम चल जाएगा नहीं, लेकिन मैंने सारी कंडीशन लिखी है। ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर माय डियर स्टूडेंट। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप देख लेना, आर ए एंड वी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये याद रखना। को प्राइम नंबर मतलब, चलिए एक कंडीशन और बता देता हूं, एचसीएफ ऑफ ए बी दैट शुड बी इक्वल टू 1। बस ये कंडीशन माय डियर स्टूडेंट याद रखनी है आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, हमने क्या एज्यूम किया है, ए बी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 13 बी इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, My dear student, what happened? 13b whole square. Okay, it will be equal to a square. दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया माय डियर स्टूडेंट, 13b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, सी a स्क्वायर के अंदर 13 भी है, a स्क्वायर का फैक्टर 13 भी है। इसका मतलब ये है, ये हुआ 13 डिवाइड्स a स्क्वायर, 13 डिवाइड a स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, वही देखिए यहां पर, यदि 13 डिवाइड्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 13, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 13 डिवाइड्स a। ये ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट। तो 13 कॉमन फैक्टर आ गया, इज ए प्राइम फैक्टर, 13 इज ए फैक्टर ऑफ ए। बस ये याद रखना, ए का फैक्टर आ गया 13 माय डियर स्टूडेंट। ये मैंने प्रूव कर दिया, देखिए ये चीज मैंने प्रूव कर दी, 13 इज ए फैक्टर ऑफ ए। अब मैं क्या प्रूव करूंगा नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, ये चीज आ गई मेरे पास में लेफ्ट, यानी कि ए की वैल्यू मैं लिख देता हूं 13c। ये मैंने एज्यूम कर लिया माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि 13 डिवाइड्स ए। ठीक है, a इज डिविजिबल बाय 13, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, सब्स्टिट्यूट c इज एन इंटीजर, c इज ए इंटीजर। माय डियर स्टूडेंट c भी इंटीजर है, याद रखना, c भी इंटीजर है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन में, यूजिंग 1 में यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, 13b स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट माय डियर स्टूडेंट। देखिए a स्क्वायर, और a स्क्वायर के स्थान पे क्या रखूंगा, 13c होल स्क्वायर, यानी कि 169c स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, b स्क्वायर मुझे बता दीजिए, b स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 13c स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब यहां पर भी ये आ गया मेरे पास में, ये ऊपर लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या आ गया, 13 डिवाइड्स b square, then 13 also divides b। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या आ गया, व्हाट डज इट मीन, 13 a का भी प्राइम फैक्टर है, 13 b का भी प्राइम फैक्टर आ गया। देखिए b इज डिविजिबल बाय 13, तो इसका मतलब क्या हुआ, a, b हैव एट लीस्ट
at least 13 as a common factor. 13 as a common factor. माय डियर स्टूडेंट, ये कहां से आ गया 13 एज ए कॉमन फैक्टर? हमने तो लेके चले थे ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर, उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। ए और बी आर को प्राइम नंबर, उनका एचसीएफ भी 1 है। तो ये कहां से विरोधाभास कहां से आया? दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, हमने क्या एज्यूम किया था? दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B have no common factor. A, B have no common factor. Common factor other than 1. यही तो लेकर के चले थे ना। This contradict the fact that A and B have no common factor other than 1. ये हम लोग assumption लेकर के चले थे, लेकिन ये विरोधाभास क्यों आ गया माय डियर स्टूडेंट? सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट। This contradiction, my dear student, has arisen because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption, इसलिए अराइज हुआ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था। क्या रॉन्ग एजम्पशन था? रॉन्ग एजम्पशन दैट √13 इज ए रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैज √13 is irrational. ये विरोधाभास क्यों हुआ माय डियर स्टूडेंट? दोनों कंडीशन याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। और ये मैजिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये कहां मिलेगा? मैथ सक्सेस पॉइंट या फिर राम के मैथमेटिक्स चैनल पर ही मिलेगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। चेक वेदर 21 to the power n can't end with the digits 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8. n is the natural number. माय डियर स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो एक क्वेश्चन में क्या होता है? एंडिंग डिजिट शुड बी 0 और 2 और 4 और 6 और 8। एंडिंग डिजिट कुछ भी हो सकती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक चीज देखिए आप लोग सॉल्यूशन में, इफ 21 to the power n with the digits 0, 2, 4, 6 और 8. My dear student, you must have to keep in mind, if 21 to the power n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, 1 रखोगे क्या एंडिंग डिजिट 1 है, 2 है? नो, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। 1 रखो, 21 देखिए 1 है, इनमें से एक भी डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट? यदि एंडिंग डिजिट इनमें से कोई सी है तो 20, देन my dear student, you must have to keep in mind 21 to the power n must be divisible by 2. ये चीज याद रखना, that is most important thing. 21 to the power n must be divisible by 2. कैसे मैं कह रहा हूं divisible by 2? my dear student, एक चीज देखिए एंडिंग डिजिट 0 है, 0 it is divisible by 2. देखिए 10 is divisible by 2. इसके फैक्टर क्या है देख लीजिए, 2 into 5. माय डियर स्टूडेंट, 12 एंडिंग डिजिट क्या है? 2 है ना, इसके फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 3. माय डियर स्टूडेंट, 14 देख लीजिए ना, 2 into 7. 2 यहां पर भी है, देखिए ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 डिविजिबल है। 16 एंडिंग डिजिट यही ले रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये क्या हो गया? 6 into 8। ये भी 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 18 यूनिट डिजिट, एंडिंग डिजिट 8 ले लीजिए, दैट मीन्स 2 into 9। यानी कि एवरी नंबर एंडिंग यू सी 0, 2, 4 आउट ऑफ दिस डिजिट, एंडिंग नंबर इज दिस वन, ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दैट इज वाई आप एक के लिए प्रूव कर दीजिए ना, यदि 21 to the power n इट इज डिविजिबल बाय 2, देन एंडिंग डिजिट विल बी
0 2 4 6 8, otherwise no. It means 21 to the power n must have prime factor 2. My dear student, prime factor 2 इसका मतलब must be divisible by 2 means must have, ये नंबर जो है इसका प्राइम फैक्टर में 2 भी आना चाहिए, इसका प्राइम फैक्टर 2 भी होना चाहिए. तो लेते हैं 2 to the power n, it will be equal to how much? 7 into 3 to the power n, it will be equal to how much? 3 to the power n into 7 to the power n. My dear student, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के आगे 21 के 3 into 7, और मैंने बताया एंडिंग डिजिट 0 हो ही नहीं सकती यदि प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 उसके अंदर नहीं है. 2 5 का होना बहुत जरूरी है यदि एंडिंग डिजिट 0, एंडिंग डिजिट का मतलब समझ रहे हो, यूनिट प्लेस डिजिट. यूनिट प्लेस डिजिट 0 तभी होगी जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होंगे. क्या यहाँ पे 2 5 है? 2 5 भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो एंडिंग डिजिट 0 नहीं हो सकती. इसका मतलब 2 भी नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? एंडिंग डिजिट 2 भी नहीं हो सकती. जब ये 2 से ही डिजिट, देखिए माय डियर स्टूडेंट, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. प्राइम फैक्टर्स माय डियर स्टूडेंट, इसके प्राइम फैक्टर्स 3 and 7 है ओनली. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. माय डियर स्टूडेंट, बहुत प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर is unique. माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें, ये फंडामेंटल थ्योरम तो याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है. फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर दैट इज यूनिक, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कैन नॉट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 21 टू द पावर n. माय डियर स्टूडेंट, ये प्रूव करके हमने देखिए 20, या तो 7 और 3 है ना फैक्टर, दैट इज वाई 2 कांट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 21 टू द पावर n. ये इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता. हेंस 21 टू द पावर n कांट and with unit place digit and with the digits 0 2 4 6 और 8. माय डियर स्टूडेंट, जब देखिए इसमें एक ही चीज समझने वाली बात है, जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 21 टू द पावर n के जो फैक्टराइजेशन है 3 7 है, उसके अंदर 2 है ही नहीं. जब 21 टू द पावर n ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये बाकी से भी डिविजिबल नहीं हो सकता, यानी कि उनके एंडिंग डिजिट 2 4 6 8 नहीं हो सकती. दैट इज वाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. ओके, यदि ये 2 से डिविजिबल होता तब उसके बाद चेक करते ना बाकी को, इसलिए बाकी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है. जब 21 टू द पावर n इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी की आवश्यकता ही नहीं है चेक करने की. ओके माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज मीन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मैं हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल. जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचेगी. Like my videos, share my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Okay.